तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस वाला पे। तो प्यारे साथियों, आज हम लाए हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर 10 का है। चैप्टर 10 का नहीं, क्लास 10 का है। और इसमें जो है चुन के लाए हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें व्याकरण भी है और किताब से भी लिया गया है ऑब्जेक्टिव। तो मिक्स है, यानी कि जैसा एग्जाम में पूछा जाता है वैसा है। तो प्यारे साथियों, अंत तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन एग्जाम्पल के साथ, यानी कि व्याकरण और किताब से दोनों मिला के ऑब्जेक्टिव लाए हैं, चुन के लाए हैं। तो प्यारे साथियों, अंत तक देखिएगा। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो प्यारे साथियों, बिना विलंब किए मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, पहला क्वेश्चन देखता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, मंगवा की बहू का क्या नाम था? मंगवा की बहू का क्या नाम था? तो आपका ऑप्शन है निर्मला, निशा, नजमा, नंदनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नजमा, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 2 नंबर, गुरु ग्रंथ साहिबा का संग्रह किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिबा का संग्रह किसने किया? आपका ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 3 नंबर, निम्नलिखित में कवि रसखान की रचना है। निम्नलिखित में कवि रसखान की रचना है। तो आपका ऑप्शन है प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, यानी कि सी नंबर में है ए और बी दोनों, यानी कि इसका यही होगा राइट आंसर, ए और बी दोनों, यानी कि सी नंबर राइट आंसर 3 का। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 4 नंबर, दही वाली मंगवा शीर्षक पाठ की विधा है। दही वाली मंगवा शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? फटाफट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आपका ऑप्शन है कविता, निबंध, एकांकी, कहानी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कहानी, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 4 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या लिखा हुआ है, लेखक श्रीनिवास का जन्म किस राज्य में हुआ था? लेखक श्रीनिवास का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका ऑप्शन है कर्नाटक, असम, केरल, उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 6 नंबर, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 1448 में, 1456 में, 1460 में, 1469 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 1469 में, यानी कि डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर, 6 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 7 नंबर, रसखान किन के भक्त थे? रसखान किन के भक्त थे? कृष्ण, राम, शिव, दुर्गा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 7 का ए नंबर, यानी कि कृष्ण के भक्त थे, ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 8 नंबर, कबीर रसखान ने माली मालिन किसे कहा है? कबीर रसखान ने माली मालिन किसे कहा है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ, शिव पार्वती को, गणेश लक्ष्मी को, विष्णु लक्ष्मी को, कृष्ण राधा को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण राधा को, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? प्रवर्तन किसने किया? सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी ने किया था, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 9 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, तो प्यारे साथियों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कि 10 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से बनाया है। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 10 नंबर, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आपका ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, वैश्य। तो दलित हो जाएगा राइट आंसर, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 11 नंबर, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। तो प्यारे साथियों, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ किस विधा विधा क्या है? भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो आपका ऑप्शन है निबंध, कहानी, कविता, रेखा चित्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों निबंध है, निबंध, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 11 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सेन साहब की सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
3 लड़कियां थी सेंसेट, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। 12 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर कहाँ गए? उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर साहब जो है कहाँ गए थे? तो ऑप्शन है आपका नेपाल, चीन, ब्राजील, इंग्लैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड गए थे, यानी कि डी नंबर राइट आंसर। 13 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 14 नंबर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। तो 20 के दांत के शीर्षक कहानी में सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? तो क्या बनाना चाहते हैं? तो प्यारे साथियों 14 का हो जाएगा, ऑप्शन है आपका डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, पत्रकार। हो जाएगा इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। 14 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। निम्नलिखित में कौन शब्द बुद्धि बुद्धित्व समूह का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा भाईचारा। भाईचारा जो है बुद्धि बुद्धि तत्व समूह का उदाहरण है। ए नंबर राइट आंसर। 16 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। मंडल किस संज्ञा का उदाहरण है? मंडल किस संज्ञा का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। 17 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। लघुमान लघुमान किस समास का उदाहरण है? लघुमान किस समास का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है कर्मधार है, अव्ययी भाव, द्विगु, नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधार है, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। 18 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। ऋण मुक्त का समास विग्रह है, ऋण मुक्त का समास विग्रह विग्रह है। तो आपका ऑप्शन है ऋण की मुक्ति, ऋण से मुक्त, व्यय पर मुक्त, व्यय से मुक्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऋण से मुक्त, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। में पर किस कारक की विभक्ति है? में पर किस कारक की विभक्ति है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। निम्नलिखित में कौन कर्म तत्व तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? तो आपका ऑप्शन है गृह, आगत, ममतामय, कष्टपूर्ण, बेकाम। बेकाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेकाम, यानी कि डी नंबर राइट आंसर। 21 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। नीरस का विलोम शब्द है, नीरस का विलोम शब्द क्या है? नीरस का विलोम शब्द है सरस, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। असुर का पर्यायवाची दैत्य है, दानव है, राक्षस है, पीयूष नहीं है, यानी कि डी नंबर राइट आंसर। डी नंबर राइट आंसर 23 का। अगला पर्यायवाची शब्द पीयूष नहीं है, डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? तो आपका ऑप्शन है प्यारे साथियों व्याघ्र, पुष्प, खिड़की, आम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का खिड़की देशज शब्द है, सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? ऑप्शन है सूर्य, दिव्या, खाट, पुष्प, फूल, यानी तो आपका ऑप्शन तो हो गया, तो आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सूर्य होगा, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। तो 25 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है ध्वनि, संकेत, शब्द, वाक्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा संकेत, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। 26 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। विधियों में कौन उपसर्ग है? विधियों में कौन उपसर्ग है? तो आपका ऑप्शन है सु, अ, प्र, वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी नंबर वी,
यानी कि डी नंबर राइट आंसर। 27 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। फेरा में कौन प्रत्यय है? फेरा में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय और उपसर्ग पहले समझ लीजिए। प्रत्यय जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदल दे तो उसको प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ होता है जो शब्द किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे उसको उपसर्ग कहते हैं। पहले लगे उपसर्ग, बाद में लगे प्रत्यय। तो फेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो फेरा में आप प्रत्यय है, आप प्रत्यय, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 28 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। रचना रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द में कितने भेद हैं? रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द में कितने भेद हैं? तो आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 भेद हैं, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। दही वाली मंगवा किस भाषा की कहानी है? दही वाली मंगवा किस भाषा की कहानी है? तो हिंदी भाषा की कहानी है। ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। लेखक श्रीनिवास का जन्म किस राज्य में हुआ था? लेखक श्रीनिवास का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका जो है ऑप्शन है कर्नाटक, असम, उड़ीसा, केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में हुआ था, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। जो शब्द कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। बी नंबर राइट आंसर। 32 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कम्मू नाम था। ए नंबर राइट आंसर। ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खान के बचपन का क्या नाम था? वीवीआई, वीवीआई, वीवीआई लगाइए इसको, वीवीआई। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। 34 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। लेखक के घर में मछली कौन काटता था? भग्गू, संतू, लेखक के पिताजी, लेखक के माताजी। आपका राइट आंसर हो जाएगा संतू काटता था, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। 35 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि निम्नलिखित में से कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, रेनर मारिया रिल्के। ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। लौट कर आऊंगा फिर कविता के कवि कौन है? लौट कर आऊंगा फिर कविता के कवि कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ तैनात मिलता था? तैनात कहाँ मिलता था? आपका राइट आंसर हो जाएगा घर घर के दरवाजे पर, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। 38 का सी नंबर। 38 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा डुमरांव, डुमरांव में, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। देवनागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से मिलती है, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। 40 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था? बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 रुपये, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। परंपरा का मूल्यांकन किसकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नान गुणाकर मूले सर, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। 42 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? साहित्य की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? साहित्य की कौन सी विधा है? तो ललित निबंध है, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। 43 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। तो प्यारे साथियों 44 नंबर का क्वेश्चन है ना, देवनागरी लिपि के आरंभिक लेख में हमें हमें कहाँ से देवनागरी लिपि की आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में दीजिए इस प्रश्न का जवाब। तो प्यारे साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।